आखिरकार काफ्का काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो ही गया और उसने ट्रांसफॉर्म होते ही काइजू नंबर 9 को भी हरा दिया। पर क्वेश्चन ये है कि क्या काइजू नंबर 9 को हराना इतना ज्यादा आसान था या फिर काइजू नंबर 9 कुछ बड़ा प्लान करके बैठा है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। हाँ, काफ्का के काइजू नंबर 9 को हराने के बाद बाकी सारे काइजूस के सिग्नल भी गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से सभी लोग जीत की खुशी मनाने लगते हैं। पर अभी भी वहाँ पर बहुत से काइजू मौजूद होते हैं जिन्हें गेन, काफ्का और किकोरू मारना स्टार्ट कर देते हैं। इसाओ, तुम्हारी बेटी सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है। जब गेन पहली बार आया था तब भी ये ऐसा ही था। ये यंगर जनरेशन हमेशा मुझे सरप्राइज कर देती है और मेरी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा देती है। तब एजी भी ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि दो सेम तरह की काइजूस के हमला करने के बावजूद भी डैमेज बहुत ज्यादा कम हुआ है, जिस वजह से उसे समझ में आ जाता है कि अब फर्स्ट डिवीजन कितनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। तब सारे काइजूस ठिकाने लग जाते हैं और डायरेक्टर इसाओ, काफ्का, किकोरू और गेन को इसकी बधाई देते हैं, जिस वजह से किकोरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तब वो सभी को लोगों का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। पर यहाँ पर गेन को कुछ गड़बड़ लग रही होती है। काइजू नंबर 9 ने कहा था कि वो काइजू नंबर 8 को मारकर उसकी पावर लेना चाहता है, पर आखिरकार इसका मतलब क्या था? क्या वो सच में काइजू नंबर 8 को मारना चाहता था या फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था? तब हेडक्वार्टर्स में फिर से सायरन बजना स्टार्ट हो जाता है और उन्हें एक और काइजू के होने का एहसास होने लगता है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। बहुत अफसोस की बात है काइजू नंबर 8 कि मैं तुम्हें मार नहीं पाया, पर मैं अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव को जरूर हासिल करूंगा और उसके बाद तुम्हारी काइजू पावर को जरूर हासिल करूंगा। तब काफ्का को एहसास हो जाता है कि जिन काइजूस को उन्होंने हराया है वो काइजू 9 की असली बॉडी नहीं है और उसकी असली बॉडी हेडक्वार्टर्स में है, क्योंकि उसका असली टारगेट डायरेक्टर इसाओ है, ताकि वो काइजू नंबर 2 की पावर को हासिल कर सके। तब काफ्का, गेन और किकोरू डायरेक्टर इसाओ को बचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और यहाँ काइजू नंबर 9 सबके सामने आ जाता है, जिस वजह से डायरेक्टर इसाओ सबको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। पर तभी काइजू नंबर 9 एक बंदे पर हमला कर देता है, जिस हमले से डायरेक्टर इसाओ उसे बचा लेते हैं, पर इस चक्कर में उनका टेंट उड़ जाता है। तब डायरेक्टर इसाओ सभी को उस जगह को खाली करने के लिए कहते हैं और काइजू नंबर 2 के वेपन्स को पहन लेते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बेटा और गामा इतनी आसानी से हार गए। वो तो मेरे पहले वर्जन जितने ताकतवर थे। मैंने इसके लिए पहले ही तैयारी कर रखी थी, पर तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर हो गए हो। तब काइजू नंबर 9 और डायरेक्टर इसाओ एक दूसरे को पंच मारते हैं, जिस वजह से वो पूरा का पूरा कैंप उड़ जाता है। थर्ड डिवीजन की रिपोर्ट के हिसाब से काइजू नंबर 9 का फॉर्टिट्यूड 8.5 है, तो इसलिए इसाओ इस लेवल पर इसे रोक सकता है। पर हम देखते हैं काइजू नंबर 9 डायरेक्टर इसाओ पर भारी पड़ता है, जिस वजह से उनकी बाजू में से खून निकलने लगता है और तब काइजू नंबर 9 फिर से डायरेक्टर इसाओ पर हमला करने की कोशिश करने लगता है, पर डायरेक्टर इसाओ उसके हमले को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। तुम चाहे ताकतवर हो गए हो, पर मैं फिर भी तुम्हें खत्म करके रहूंगा, जिस वजह से काइजू नंबर 9 का हाथ डैमेज हो जाता है। डायरेक्टर इसाओ, सारे लोग यहाँ से इवैक्यूएट हो चुके हैं, तो अब आपको भी यहाँ से जाना चाहिए। ये बिल्कुल पॉइंटलेस है, क्योंकि काइजू नंबर 9 के पास मुझे लोकेट करने की पावर है, तो इसलिए मैं इससे नहीं भाग सकता। तुम भी यहाँ से चले जाओ अकीरा। तब हम देखते हैं अकीरा बचपन से ही डायरेक्टर इसाओ का फैन होता है और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाह रहा होता है। मेरा काम आपको विक्ट्री तक पहुँचाना है, तो प्लीज मुझे अपना साथ देने दीजिए। अगर ऐसी बात है तो चलो इसे हराते हैं। तब डायरेक्टर इसाओ अपने सूट और वेपन की फुल पावर को एक्टिवेट कर देते हैं। अगर कोई भी नंबर्स वेपन की फुल पावर को रिलीज करता है तो उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है, पर इसके बदले में जो पावर उस यूजर को मिलती है वो एक डाई काइजू के बराबर की होती है। तो डायरेक्टर इसाओ और काइजू नंबर 9 फिर से एक दूसरे को मुक्का मारते हैं और हम देखते हैं इस बार उन दोनों को ही चोटें आती हैं। तो डायरेक्टर इसाओ काइजू नंबर 9 को मारते हुए उसका सिर उड़ाने में कामयाब हो जाते हैं, पर काइजू नंबर 9 को फिर भी कुछ नहीं होता और वो बहुत ही तेजी से डायरेक्टर इसाओ पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर इसका हर एक हमला ये साबित कर रहा है कि मैं पहले से कमजोर हो गया हूँ। मेरी ताकत अब वैसी नहीं रही है जैसी तब थी जब मैं अपनी बीवी के साथ मिलकर लड़ा करता था। तो डायरेक्टर इसाओ बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और अकीरा उनके सूट की पावर को मैनेज करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उनके ऊपर हुए डैमेज को कम कर सके। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैप्टन गेन के आने तक डायरेक्टर इसाओ बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। हमें इस काइजू को हराना होगा अकीरा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी डिफेंसिव हुआ
तो ये मुझे मार डालेगा, तो इसलिए अब मेरी पूरी पावर को अटैक मोड में डाल दूं। ये तो काइजू नंबर 2 की पावर की मदद से अपने लेफ्ट आर्म को जबरदस्ती यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज रुक जाइए, अगर आपने ऐसा किया तो आप कभी नहीं लड़ पाओगे। मुझे ऐसा करने में बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि डिफेंस फोर्स की नेक्स्ट जनरेशन बहुत ज्यादा कैपेबल है। तो इसलिए मुझे अब काइजू नंबर 9 को हराने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालना ही होगा, और वैसे ही करना होगा जैसे कि मेरी बीवी ने काइजू नंबर 6 के टाइम पे किया था। तब काइजू नंबर 9 फिर से डायरेक्टर इसाओ पर हमला कर देता है, और यहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किकोरू के मुंह से डिफेंस फोर्स का नाम सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं, और किकोरू की माँ ये डिसाइड करती है कि अगर किकोरू सच में इस चीज को लेकर सीरियस है तो वो किकोरू को ट्रेनिंग देगी ताकि वो आने वाली मुसीबत का सामना कर सके। और डायरेक्टर इसाओ से वादा लेती है कि वो इसके बदले में किकोरू को बहुत ज्यादा बिगाड़ेंगे। तो यहाँ डायरेक्टर इसाओ काइजू नंबर 9 के हमले को रोक देते हैं। मैं आज तक किकोरू के लिए कोई भी फादर वाली चीज नहीं कर पाया हूँ, तो इसलिए मैं अपने अगले हमले से काइजू नंबर 9 को खत्म कर दूंगा, ताकि ये खतरनाक काइजू किकोरू के फ्यूचर में ना रहे। डायरेक्टर इसाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से काइजू नंबर 9 पर हमला कर देते हैं, और वो एनर्जी इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि अगर कोई ह्यूमन फॉर्म में उस एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो वो बिल्कुल भी बच नहीं पाता। डायरेक्टर इसाओ के हमले से काइजू नंबर 9 का कोर दिखने लगता है, पर काइजू नंबर 9 ने पहले से इसकी तैयारी कर रखी होती है, जिस वजह से वो अपनी फॉर्म को चेंज करने लगता है ताकि वो अपनी बॉडी को बचा सके। पर डायरेक्टर इसाओ सेम एनर्जी से काइजू नंबर 9 पर हमला करने लगते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम दूसरी बार भी ये हमला कर सकते हो। एक ह्यूमन के लिए तो ये करना नामुमकिन है। डायरेक्टर इसाओ अपने हमले से काइजू नंबर 9 को पूरी तरह से फाड़ देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, और दूर एक बिल्डिंग भी टूट जाती है, जिसे देखकर गेन और काफका हैरान हो जाते हैं और डायरेक्टर इसाओ के पास पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। तब काइजू नंबर 9 की हालत को देखकर अकीरो को लगता है कि डायरेक्टर इसाओ उस लड़ाई को जीत चुके हैं, पर काइजू नंबर 9 का कोर अभी भी सुरक्षित होता है। अगर तुम्हारे पास काइजू की बॉडी होती तो तुमने मुझे अभी तक पक्का हरा दिया होता, पर तुम्हारी ह्यूमन बॉडी की यही लिमिट थी। तब डायरेक्टर इसाओ अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होते, पर काइजू नंबर 9 उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। तब काफका और गेन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर डायरेक्टर इसाओ की बॉडी को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, पर तभी काफका को एहसास होता है कि वो डायरेक्टर इसाओ नहीं बल्कि काइजू नंबर 9 है, और जैसे ही वो गेन पर हमला करता है वैसे ही काफका उसके हमले से गेन को बचा लेता है, और उसे एहसास हो जाता है कि काइजू नंबर 9 की पावर और ज्यादा बढ़ चुकी है। तो काइजू नंबर 9 उन्हें बताता है कि उसने डायरेक्टर इसाओ को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिस पर कोई भी विश्वास नहीं करता, और किकोरू भी आकर काइजू नंबर 9 पर हमला कर देती है। पर काइजू नंबर 9 जैसे ही किकोरू को उसके फादर का चेहरा दिखाता है वैसे ही वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। तब गेन काइजू नंबर 9 पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर उसके हमले का काइजू नंबर 9 पर कोई असर नहीं होता। जब एक बार मैं स्ट्रॉन्ग डिवीजन को फॉर्म कर लूंगा तो उसके बाद मैं लड़ने नहीं जाया करूंगा, जिस वजह से गेन उसके बाद तुम्हें डिफेंस फोर्स और इस कंट्री को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तब गेन इसाओ की बातों को याद करते हुए फिर से काइजू नंबर 9 पर हमला करने लगता है, पर फ्यूजन के बाद काइजू नंबर 9 को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता, जिस वजह से वो वहाँ से उठकर जाने लगता है, पर गेन उस पर हमला करके उसे वापस नीचे ले आता है। तुम्हारा हमला सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, पर मेरा डिफेंस तुमसे भी अच्छा है, जिस वजह से तुम्हारा हमला मुझ पर काम नहीं करेगा। तब काइजू नंबर 9 गेन पर हमला करने लगता है, पर तभी काफका भी काइजू नंबर 9 पर हमला कर देता है, जिसे काइजू नंबर 9 इस बार बड़ी आसानी से रोक लेता है। पिछली बार तो चाहे मैं इस हमले को नहीं रोक पाया था, पर इस बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और गाइस इसी के साथ ये